राधे राधे सभी को। लड्डू गोपाल बाय निशा गर्ग के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए 5 नंबर की फ्लावर वाली ड्रेस लेकर आए हैं और वो बहुत ही सुंदर है। आप देखिएगा और बनाने में बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैंने 5 नंबर की चोली बना ली है, क्योंकि अगर मैं इसमें चोली भी बताती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 5 नंबर की, 4 नंबर की, 3 नंबर की और 1 नंबर की, 0 की, जो भी आपको साइज़ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और ये मैं आज 3 कलर से बनाऊँगी, येलो से, ग्रीन से और वाइट से। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी चोली कंप्लीट की है। उसे कंप्लीट करने के बाद जो मैं राउंड नीचे लगाती हूँ, हर एक में डबल करने हैं। देखिए सब में मैं एक एक में 2-2 बार कर रही हूँ और मैं चोली एक राउंड लगाने के बाद ज्वाइन करती हूँ। जो छोटी ड्रेस होती है उसे तो मैं चोली बनाकर ही ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन इसको नहीं करती, क्योंकि बड़े लड्डू को पहनाने में दिक्कत होती है। इसलिए देखिए मैं सब में एक में 2-2 कर रही हूँ। ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है और उसको मैं यहाँ पर ले जाकर ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पर लाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी और ऐसे कर लूँगी, क्योंकि मेरा वो उल्टे हाथ पड़ रहा था और मुझे पूरी ड्रेस राइट तरफ से बनानी है, जो मेरी ये किनारी आती है। फिर मैं 3 की चैन लूँगी। 3 की चैन नहीं लूँगी, मैं इस वाले डबल क्रोशिया में आ जाऊँगी अपने। फिर मैं यहाँ पर 3 चैन लूँगी, फिर इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया और बनाऊँगी और इसी के अंदर एक बार और, एक के अंदर मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर एक चैन लूँगी, एक चैन स्किप करूँगी और दूसरे वाली में ले जाकर फिर 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए एक चैन लूँगी, फिर एक चैन स्किप करूँगी, सेकंड वाले में ले जाकर एक के अंदर ही 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी। ऐसे करते हुए मैं ये राउंड अपना पूरा करूँ। देखिए एक के अंदर ही मैंने 3 किए हैं, एक स्किप की है और एक की चैन लिया है। यहाँ पर ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, जो भी हम न्यू डिज़ाइन डालें। और हमारे पेज को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलो ये वाला राउंड मैं पूरा करके दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए हम इसमें 2-2 स्किप करेंगे, एक नहीं। मैंने पहले एक स्किप किया था, तो मैं अब इसमें 2 कर रही हूँ। एक में 3, 1 2 3, 3 वाले में ले जाकर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए क्योंकि नहीं तो हमारा झोल आ जाता है। एक चैन बनाएंगे और 1 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में ले जाकर मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर एक चैन लूँगी, 1 2 3 वाले में ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया 3 बार एक के अंदर ही करूँगी। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी अपना। पहले मैं एक स्किप कर रही थी, अब मैं 2 करूँगी। 1 2 3, फिर एक चैन, 1 2 3, 3 वाले में ले जाकर मैं इसको बनाऊँगी। देखिए ये राउंड में अपना ऐसे ही पूरा करूँगी, तो इससे हमारा झोल नहीं आएगा। आप देखिए बिल्कुल फ्लैट है। चलो मैं ये बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखो ये राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है। अब मैं इस पर दूसरा राउंड करूँगी और मैं यहाँ मैंने फर्स्ट वाले पे नहीं, सेकंड वाले पे ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं फिर से 3 चैन बनाऊँगी और इसी के अंदर मैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक 3 की चैन है, एक क्रोशिया मैंने बनाया, एक और बनाऊँगी और फिर एक और बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे 4 हो गए, 1 2 3 4। एक चैन लूँगी और फिर इस वाले पर जो हमने 3 बनाए थे, बीच वाले में ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया करूँगी और इस पर मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए 3 4, फिर एक चैन लूँगी और फिर जो है हमने 3 बनाए हुए हैं, 3 जो बना रखे हैं ये देखिए, जो मैंने ये 3 बनाए हैं, तीसरे वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मुझे 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक के अंदर ही। देखिए
और फिर एक बीच में एक की चैन लेनी है। देखिए पहले मैंने 3 डबल क्रोशे लिए थे, अब मैं एक के ऊपर 4 ले रही हूँ। ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, इसके बाद बताती हूँ फिर क्या करना है। देखिए अब हमें एक एक में 5-5 करने हैं। देखिए एक चैन मैंने ले ली है और अब हमने जो ये 4 किए थे 4 वाली ये बीच में, अब हमें यहाँ 5 करने हैं। 1 2 3 4 5, फिर एक की चैन, फिर यहाँ 2 इधर के बीच में, 4 के बीच में, फिर से 5 डबल क्रोशे। अगर आपको झोल लगे तो आप 4 भी कर सकते हैं। देखिए राउंड ऐसे करते हुए जाएंगे। यहाँ पर 3 थे, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, एक की चैन और बीच में ही करना है। ये राउंड पूरा करती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए अब मैं अपना ये राउंड इसमें ये वाला धागा लगाऊंगी, इसका एक लूप बना लेती हूँ और इसे मैं यहाँ लगाऊंगी, यहाँ करके पक्का कर लूँगी और फिर ऐसे लूप लेके इस वाले में जो ये नीचे है इसमें करूँगी। देखिए इसमें करूँगी, फिर ये 2 का 1 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, अपना ये राउंड पूरा करने के बाद मैंने अपना धागा यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और अब मैं इस पर एक लूप लूँगी और जो ये नीचे वाला चैन है इसकी, इसमें को ऐसे निकाल के ऐसे लंबा खींच लूँगी और इसे 2 का 1 कर लूँगी। देखिए यहाँ से मैंने कर लिया था, फिर मैं लूप लूँगी, फिर जो दूसरे वाला है यहाँ पर इसका, इसमें डालेंगे क्रोशे को और ऐसे थोड़ा लंबा कर लेंगे। पहले 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ निकाल लेंगे और इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे क्योंकि हमें 2 डबल क्रोश जो सिंगल क्रोशे हैं यहीं से लेने हैं। देखिए देखिए यहाँ से ऐसे करते हुए जाना है। एक हुआ है अभी तो 2 चाहिए मुझे यहाँ से। देखिए 1 और यहाँ पर ये दूसरा 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, फिर यहाँ से लूप लेंगे और जहाँ से मैंने लिया था ये यहीं से फिर डालकर मैं ऐसे निकाल लूँगी। फिर यहाँ पर 2 का 1, 2 उसके ऊपर ही रखेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ से दूसरे वाला जो राउंड है, देखिए ये दूसरे वाला जो राउंड है इसमें निकालना है ऐसे करके, थोड़ा लूज ही रखिएगा से। फिर यहाँ 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ और फिर यहाँ लूप नहीं लेना है। यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशे बुनने हैं। देखिए ऐसे करके 2 लेने हैं हमें यहाँ से। 1 2, एक ये वाली चैन हो जाएगी हमारी, 3 एक ही हो गई, 4 एक ही डबल क्रोशे की हो गई, 5, फिर लूप लेंगे और जहाँ ये सिंगल है इसी के अंदर से फिर ले लेना है ऐसे करके और यहाँ पर 2 का 1, 2 उसके ऊपर रखेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाला है इसमें से ऐसे करके 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ, ये इस तरीके से करते हुए हमें जाना है। देखिए एक बार और समझा देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे हमने ये किया है, अब इसको इधर को कर लेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें से 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं। ये देखिए ये रहा सेकंड वाला, एक के 2, फिर ये लास्ट वाला 2 और एक ही वाली चैन, 3 इसका फर्स्ट क्रोशिया, 4 इसका सेकंड क्रोशिया, 5, फिर ऐसे लूप लेंगे और जो हमारा ये वाला है इसके अंदर फिर डालकर ऐसे पीछे से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर 2 का 1 और फिर उसके बाद फिर से लूप लेंगे और जो ये नेक्स्ट वाला है इसके अंदर डालेंगे और फिर यहाँ से हम पहले 2 का 1 फिर तीनों का 1, फिर हम लूप नहीं लेंगे,
फिर हम यहाँ से सेकंड वाली जो है हमारी, इसको थोड़ा सा हाथ से पीछे कर लीजिएगा। जो हमारा यहाँ सेकंड वाला क्रोशिया है, देखिए जो सेकंड वाली चैन है हमारी, ये देखिए यहाँ पर एक, ये दूसरा, दो, एक ये तीसरा, चार, ये वाला फर्स्ट क्रोशिया इसका, चार हो गए, और ये वाला पाँच, फिर लूप लेंगे, इसके अंदर फिर से डालेंगे ऐसे करके और ऊपर खींच लेंगे लंबा करके। देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ। देखिए ये मैंने किया है, इसके ऊपर ऐसे लूप लेंगे और जो ये नेक्स्ट वाला है इसके अंदर, नेक्स्ट वाले में इसके अंदर डालना है, नेक्स्ट में सेकंड वाले में, फिर ऐसे करके खींच लेना है और दो का एक करना है। फिर हमें देखिए, ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको दोबारा से बताती हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर दो किए हैं, फिर मैं ऐसे लूप लूँगी और उसके अंदर से ऐसे निकालना है। फिर मैं इसको दो करूँगी और ये फिर मेरे पास तीन बचेंगे और तीनों का एक साथ निकाल देना है। और फिर जो हमारा यहाँ पर सेकंड डबल क्रोशिया है, देखिए ये हमने यहाँ पर 5 बनाए थे, और जो हमारा इधर का सेकंड वाला है ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। यहाँ से पहले एक के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर एक हमारा यहाँ आ जाता है सिंगल क्रोशिया, और फिर हम देखिए एक हमारा यहाँ आ जाता है सिंगल क्रोशिया, और थोड़ा बड़ा हो गया धागा, फिर एक सिंगल क्रोशिया फर्स्ट वाले में, इधर के फर्स्ट वाले में, फिर एक सेकंड वाले में लेना है। देखिए इसको लेने के बाद फिर हमें ऐसे लूप लेना है, और जो हमने ये बनाया था यहाँ पर, ये इसी के अंदर से हमें दोबारा फिर करना है, ये ऐसे खींच लेना इसको थोड़ा सा, और फिर दो का एक करना है। फिर इसको दो को ही छोड़ लेना, फिर ऐसे लूप लेना है इसके अंदर। फिर ये जो सेकंड वाला है हमारा यहाँ पर, इसके अंदर ऐसे क्रोशिया डालना है और ऐसे लंबा खींच लीजिएगा। फिर पहले दो का एक, फिर तीन बचेंगे, फिर तीनों को एक साथ। फिर हमें यहाँ से सेकंड वाला लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसको लेना है। देखिए रहा, ये देखिए अब दिख रहा होगा, एक दो, दो सेकंड वाला लेना है यहाँ से, पहले एक, फिर सेकंड वाले में दो, और फिर यहाँ पर चैन के अंदर जो हमने एक चैन ली थी यहाँ तीन। फिर जो इधर का डबल क्रोशिया है फर्स्ट, उसमें लेना है चार, फिर सेकंड वाले में लेना है पाँच। ये हमें 5 बनाने हैं, और फिर ऐसे ही लूप लेना है, और जिसमें हमने ये किया है उसी के अंदर फिर से डालेंगे इसको और ऐसे निकाल लेंगे, खींच लेंगे बाहर, और फिर दो का एक करना है। फिर दो बचेंगे, इसको फिर लूप लेना है, और सेकंड फिर दूसरे वाला जो है ये, उसमें फिर से हमें लेना है ऐसे खींच के, पहले दो का एक, फिर तीन बचेंगे, तीनों का एक साथ। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है। हम जब इधर से लेते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो होता है हमारा सेकंड वाला, उसको निकालना पड़ता है, वो ऐसे दिखाई नहीं देता इस लूप की वजह से। यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इधर से 1 2 सेकंड वाले में हमें ऐसे लेना है, और ऐसे दो का एक, दो का एक, फिर फर्स्ट सेकंड वाले में ही फिर ऐसे, फिर एक हमें यहाँ चैन में बनाना है, और फिर फर्स्ट वाला इधर का इसमें बनाना है, और फिर सेकंड वाले में इसमें बनाना है। यानी कि यहाँ पर ये दो इधर से लेने हैं, दो डबल क्रोशिया इधर से लेने हैं, एक चैन में बनाना है, तो ये 5 हो जाएंगे। फिर हम ऐसे लूप लेंगे, और जिसमें हमने ये वाला किया है उसी के अंदर फिर से करेंगे हम ऐसे। फिर यहाँ पर हम दो का एक करेंगे, दो रह जाएंगे, फिर उसके ऊपर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे ऐसे, ये देखिए।
फिर यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 बचे, फिर हम तीनों को एक साथ करेंगे। फिर वही 2 डबल क्रोशे इधर से, 2 इधर से और एक बीच में है, एक ये, तो ये 5 हो जाएंगे। तो ये वाले राउंड में ऐसे ही पूरा करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ मैंने जॉइंट लगाना है, ये हो गया मेरा। अब फिर मैं इसमें डालूँगी एक बार, देखिए ऐसे डालूँगी, पहले 2 का 1 फिर तीनों का एक साथ करूँगी। और फिर यहाँ भी मुझे 5 बार ही बनाने हैं वो डबल क्रोशे पहले, और थोड़ा ढीला बनाइएगा तो आराम से ये इधर हो जाएगा। 1 और 1 2 और 2 मैंने यहाँ बना ही लिए थे, और एक यहाँ पर तीसरा और बनाना है, 3, और यहाँ ले जाकर इसको ज्वाइन करना है। चलो आगे बताती हूँ अब क्या करना है। ये पूरा राउंड कर लीजिएगा। देखिए अब क्या करना है। अब मैंने वाइट वाला धागा लगा लिया है अपना, और अब मुझे यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर मुझे 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7, फिर हमें लूप लेना है। और जो ये हमारा यहाँ का जो जॉइंट है, ये जो हमने इधर से लाए थे, देखिए ये जो है हमारा जॉइंट का, फिर इसमें आना है, कोई बीच में चैन नहीं बनानी। फिर से हमें 7 बार बनाना है। 2 3 4 5 6 7, फिर लूप लेना है। फिर हमें यहाँ आ जाना है, जो ये जॉइंट है हमारे, देखिए ये जो है, इसमें नहीं, ये जो यहाँ पर 13 का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर वाली जो चैन है इसमें, फिर इसमें बनाने हैं 7 बार। ये राउंड ऐसे ही पूरा करेंगे। 2 3 4 5 6 7, देखिए ये राउंड ऐसे पूरा करते हुए जाऊंगी अपना। अब इसमें आ जाऊंगी, फिर इसमें आऊंगी, फिर इसमें आऊंगी, ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड पूरा करूंगी। चलो आगे बताती हूँ फिर क्या करना है। देखिए मैंने ये 7 कर लिए हैं अपने, और अब मैं यहाँ पर लाकर इसको ज्वाइन कर दूँगी, और अब मैं अपना वाइट छोड़ दूँगी और ग्रीन को लगा लूँगी। यहाँ पर मैं इसको पक्का कर लूँगी। देखिए ये अभी दिखने में ऐसा लग रहा है। अब इसमें ये ग्रीन का राउंड आएगा, फिर फ्लावर आएंगे, बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप इसे छोटी में बनाओगे तो ये वाले राउंड मत लगाइएगा, सीधा डिज़ाइन ही डालिएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे लूप लेना है, और यहाँ पर जो ये हमने बनाया है, जहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया किए हैं, वहाँ पर ऐसे डालना है और ऐसे लेना है। यहाँ पर 2 का 1 और फिर 2 का 1, फिर ये जितने भी हमने डबल क्रोशिया अपने बनाए हैं उन्हें सबको बनाते हुए जाना है एक एक बार। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ पर हम लूप लेंगे, और फिर उसी में जाना है जहाँ हमने ये लूप ले रखा है अपना, यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे खींच लेना। फिर यहाँ 2 का 1 और 2 को इस पर रखना है, फिर अगले वाले में जाना है जहाँ लूप बनाया था, यहाँ पर ऐसे खींचना है, फिर 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ निकालना है। और फिर जितने भी हमने यहाँ पर बनाए थे अपने डबल क्रोशे 7, तो 7 के 7 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3
4 5 6 और ये हो गया 7। फिर लूप लेंगे और जो ये हमारा इसमें जो हमने लिया था यहाँ पर जिसमें हमने 7 क्रोशिया बनाए हुए एक बार पहले लिया था साइड में, उसी में हम फिर से डालकर इसको ऐसे खींच लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर इसके ऊपर 2 ही रखेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो होल है हमारे 7 क्रोशियो का उसमें डालना है और फिर इसको भी ऐसे करके यहाँ पर खींच कर लाना है और यहाँ पर 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ निकालना है। तीनों को एक साथ निकालने के बाद फिर से हमें अपने में ही डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 7 के 7। देखिए 1, यहाँ पर 2, फिर ये 3, ये 4 5 6 7, ये 7 के 7 बना लेने हैं। फिर लूप लेंगे, फिर इसी में हमें यहीं पर डालना है क्रोशिया अपना और इसको ऐसे करके खींच के ले आना, फिर 2 का 1 करना है। फिर हमें इसे पूरा नहीं करना, सिर्फ 2 ही रखने हैं और उसको फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बना करेंगे जहाँ पर हमने अपना किया था। देखिए खींच के लाएंगे, पहले 2 का 1 फिर तीनों को एक साथ और फिर जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं 7 उनको हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। फिर लूप लेंगे, फिर जो हमारा ये है जिसमें हमने एक बार कर लिया है फिर दोबारा से हम उसी में करेंगे और फिर अपना धागा ऐसे खींच के ले आएंगे, फिर 2 का 1 और 2 इसके ऊपर रखेंगे, फिर से इसके ऊपर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे जो हमारा नया है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, देखिए फिर यहाँ पर 2 का 1 और फिर तीनों को एक साथ। फिर यहाँ से जो हमारा फर्स्ट क्रोशिया है, देखिए दोबारा से कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पर हमें कर लेना है जिसमें हमने पहले किया था 2 का 1। फिर ये लूप रखेंगे और इसके पास ही यहीं पर हम इसको करेंगे जिससे हमारा ये हो जाए। देखिए ऐसे साइड नीचे की तरफ कर लेना और फिर 2 का 1 और तीनों को एक साथ। फिर ये हमारे सारे क्रोशिया दिखाई देंगे आपको, इनको सारों को 7 के 7 कर लेने हैं। देखिए ये 7 क्रोशिया हैं, 7 सिंगल क्रोशिया कर लेना। ये देखिए फिर लूप लेंगे और जिसमें हमने अभी किया है उसी में ले जाकर फिर से हम 2 का 1 और फिर लूप रहेगा उस पर ही और फिर जो हमारी ये चैन है इसके नीचे की तरफ निकाल के लाना है। देखिए 2 का 1 और 2 का 1। ये राउंड में सारा अपना ऐसा ही पूरा करूँगी। देखिए आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़े से ये क्रोशिया के ये जब इसमें लोगे सेकंड वाले में तो थोड़े से क्रोशिया हटाकर जब यहाँ पर बिल्कुल ले लेना तो ये देखिए मेरा बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, उसके बाद बताती हूँ इस पर क्या करना है। देखिए राउंड भी मेरा पूरा हो गया है और यहाँ पर मैंने 7 कर दिए हैं और ऐसे लूप लूँगी मैं और इसमें ही पहले करना है मुझे 2 का 1 और फिर 2 को ऐसे नहीं ऐड करूँगी। फिर जो ये हमारी 3 की चैन थी इसमें ले जाकर इनको तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊँगी और हर एक में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना ना घटाना है, हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। चलो अब ये सब पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, देख सकते हैं आप कैसी लग रही है हमारी ड्रेस। यहाँ तक ये हो गई है और अब मैं यहाँ पर पूरे पे एक एक बार डबल क्रोशिया के राउंड 2 राउंड लगा लूँगी। चलो मैं ये 2 राउंड लगा लेती हूँ सिर्फ सिंगल क्रोशिया के ही, कहीं नहीं बढ़ाना है। इतना करती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए दूसरा राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है और उसकी 3 की चैन में ले जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी और एक चैन बना दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर कहीं भी इसमें एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया, सेम के ऊपर सेम जितनी भी मेरी यहाँ पर ये चैन थी उन्हीं में मैंने डबल क्रोशिया किया है और देखिए ये ऐसा लग रहा है। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फ्लावर बनाने हैं, इसमें जो डिज़ाइन है फ्लावर वाला वो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि येलो कलर से कैसे बनाने हैं फ्लावर।
अब मैं ये वाला येलो कलर अपना यूज करूँगी। देखिए यहाँ पर इसको मैं काटूंगी नहीं, पहले मैं अपना येलो कलर ज्वाइन कर लूँगी एक चैन के अंदर यहीं पर, और फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और 3 चैन 1 2 3 चैन बनाने के बाद इसको धागे को कस लूँगी और एक चैन छोड़ दूँगी और दूसरी वाली में ले जाकर एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उसके अंदर एक और डबल क्रोशिया करूँगी और फिर मैं 3 चैन बनाऊँगी 1 2 3। फिर जो मैंने 2 क्रोशिया किए हैं इनके अंदर मुझे डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 2, फिर यहाँ पर भी 2 का एक छोड़ दिया, 3 बचे, फिर यहाँ पर एक बार फिर लिया, फिर यहाँ 2 का एक किया, यहाँ 4 हो गए। देखिए ये चैन बनाई है मैंने और फिर मैं ऐसे क्रोशिया लूँगी, एक चैन छोड़कर दूसरे में करना है मुझे, और यहाँ पर पहले 2 का एक फिर 2 का एक करना है, फिर ऐसे ही एक बार और करूँगी इसमें 2 का एक और 2 का एक, फिर मैं 1 2 3 चैन लूँगी और फिर लूप लूँगी, और जो ये वी बनाया है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया है उसी के अंदर मुझे फिर से 2 का एक 2 उसी पे छोड़ने हैं, फिर लूप लेना है, फिर 2 का एक फिर लूँगी, फिर 2 का एक फिर लूँगी, फिर 2 का एक 1 2 3 4 5, ये 6 होने चाहिए हमारे। देखिए फिर से 2 का एक, ये हमारे क्रोशिया पर 6 हैं, 6 को एक साथ निकाल दूँगी, फिर 1 2 चैन लूँगी और जो हमारा लूप बन के आता है धागा इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी, फिर 1 2 3 चैन लूँगी और उसी के पास इसे ले जाकर फिर से स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी, फिर लूँगी 1 2 3 चैन लूँगी, फिर मैं 3 की चैन लूँगी, फिर इसी के अंदर फिर से करूँगी नहीं, फिर 2 का एक 2 का एक 2 का एक पे लूप लेकर 2 का एक, ये हमारे 6 लूप होने चाहिए, 5 हैं और एक और ये रहा 2 का एक, 3 और 3 6 हो गए, 6 के 6 एक साथ निकालने हैं, फिर 1 और 2 चैन लेने के बाद जो हमारा लूप आता है धागे वाला इसको ऐसे स्लिप स्टिच से बंद करना है, फिर 1 2 3 के बाद यहाँ पर हम फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर लूप लेंगे, फिर उसी के अंदर करना है 2 का एक 2 का एक 2 का एक 2 का एक 2 का एक, ये 6 हो गए फिर हमारे। इसके ऊपर देखिए फिर तीनों 6 के 6 एक साथ उतारने हैं, फिर 3 की 2 चैन बनानी है, फिर एक लूप आ जाएगा ये वाला, इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, फिर 1 2 3 चैन बनानी है और उसी में ले जाकर इसको फिर से स्लिप स्टिच करनी है। देखिए यहाँ पर, और अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पर 3 बना दी ही पत्ती, फिर मैं इसको ऐसे घुमा लूँगी और जो हमारा बीच का है ये जो बीच में है इसको यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे। अब देखिए फिर 3 चैन बनाऊँगी 1 2 3 चैन बनाने के बाद लूप लूँगी और अब मैं जो क्रोशिया डालूँगी यहाँ पर डालूँगी, जो ये है ऐसे करके पत्ती को और ऐसे बीच में करना है। देखिए 2 का एक 2 का एक 2 का एक 2 का एक 2 का एक। अब देखिए 6 हो गए मेरे पूरे इसके ऊपर, फिर से मैं ऐसे करूँगी, 2 चैन बनाऊँगी और इस धागे को ऐसे लेकर स्लिप स्टिच करूँगी, फिर 1 2 3 चैन बनाकर उसी में ले जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। अब हम थोड़ा इधर आ जाएंगे, जो ये हमारी पत्ती है, जो इधर का डबल क्रोशिया था
जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, एक पे तो मैंने 3 पत्ती बना दी है, नीचे के जॉइंट में मैंने ये वाला बना दिया है। फिर से 3 चैन लेंगे और अब हम ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे अपना जो साइड का है। यहाँ भी हम 3 पत्ती बनाएंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। अब इनको सारों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए 1 2, ये लूप है, इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अभी हमारी ये 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर इसी में ही इसको ले जाकर ज्वाइन करूँगी। फिर यहीं पर एक और बनाऊँगी, 2 3, देखिए इसी में ही बनानी है एक और। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, अभी 5 हैं हमारे, 2 का 1, फिर 6 के 6 एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चैन, फिर जो ये लूप आया है इसमें स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन और फिर इसमें ही इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये कुछ पत्ती इस तरीके से आएगी हमारी, 6 पत्ती। देखिए ये हमारी पत्ती बन गई हैं 6। और फिर यहाँ पर एक चैन लेकर और क्रोशे के ऊपर लूप लेना है और जहाँ पर हमने ये ज्वाइंट किया है, ज्वाइंट वाली से अगली चैन में ले जाकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। 7 बार डबल क्रोशिया करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऐसे आएगा। और ये 8वां, इस वाले में मुझे 8वें वाले में एक में ही 2 करने हैं। देखिए फिर से मैं 3 चैन बनाऊंगी, लूप लूँगी और इसी के अंदर जो ये हमने एक के अंदर 2 किए हैं, इसी के अंदर मुझे बनाना है। फिर से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ये हमारे 6 होने चाहिए। 5 हो गए, एक और, ये हो गए 6। देखिए 6 हैं, 6 को एक साथ निकाल देना। फिर यहाँ पर 1 2 और जो ये लूप आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसे स्लिप स्टिच करनी है। फिर हमें यहाँ 3 चैन बनानी है, 1 2 3। फिर इसी में ले जाकर हमें इसे स्लिप स्टिच करनी है। फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर लूप लेंगे। फिर इसी के अंदर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 5 हो गए, 2 का 1, ये हो गए 6 को एक साथ उतार देना है। फिर 2 चैन लेनी है और जो लूप बनकर आता है इसी में क्रोशिया को डाल के इसको स्लिप स्टिच करनी है। फिर 1 2 3 करने के बाद फिर लूप नहीं लेना। 3 के बाद यहीं पर हमें इसे नीचे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। फिर 3 चैन लेनी है, फिर लूप लेना है। फिर यहीं पर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। देखिए 5 हुए हैं अभी, फिर से करना है 2 का 1, ये 6 हो गए। 6 को 2 एक साथ उतारना है। फिर 2 चैन, फिर यहीं पर इसको लेकर लूप को स्लिप स्टिच करनी है। फिर 1 2 3, फिर यहीं पर ले जाकर इसको यहाँ पर मुझे स्लिप स्टिच करनी है। देखिए फिर ऐसे ड्रेस को घुमा लेंगे और फिर हमें 3 चैन लेनी है, 1 2 3। और जो हमारी ये चैन का ये होता है जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी बीच में, देखिए जो ये हमारा ज्वाइंट है बीच में, इसको लेकर साथ में जब बनाना है ऐसे लूप लेना है। और यहाँ पर देखिए
2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ये हो गए मेरे 5, फिर से 2 का 1। अब हमारे 6 हो गए हैं। फिर इनको एक साथ उतारना है, फिर 2 चैन लेनी है, फिर वही लूप लेना है और स्लिप स्टिच करनी है, फिर 3 चैन और इसको वहीं पर इसको ज्वाइन करना है जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। देखिए, फिर 3 चैन लेनी है। अब हम इधर के डबल क्रोशिया पे आ जाएंगे, जो डबल क्रोशिया हमने लिया था इधर, देखिए ये वाला, इसको यहाँ से उठाएंगे। अब 2 पत्ती इसमें बनानी है हमें। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 5, 2 का 1। देखिए 6 हो गए, तो 6 के 6 तार दूँगी, फिर 2 चैन बनाऊँगी और यहाँ पर देखिए फिर 3 चैन बनानी है, 1 2 3 और उसी में इसको ले जाकर बंद कर दूँगी स्लिप स्टिच से। फिर 2 चैन, 3 चैन और इसी में मुझे इधर को कर लूँगी इसको, इसी में मुझे एक पत्ती और बनानी है। 1 2 3 4 5, देखिए 6 हो गए हैं पूरे और इनको ऐसे निकाल देना। फिर यहाँ पर 2 चैन, वही हमें करना है फिर से स्लिप स्टिच 1 2 3 चैन लेकर हमें ऐसे यहीं पर इसको ज्वाइन भी करना है। देखिए यहीं पर हमें इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। देखिए फिर एक चैन लेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। देखिए ये हमारी ऐसे पत्ती बन गई है और ये हमने एक चैन भी ले ली है और इसको ऐसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है और लूप लेंगे, इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें इसको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले में अब हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 और 8 वाले में मैं एक में 2 बनाऊंगी। देखिए इसके अंदर ही एक और, क्योंकि अब हमें यहाँ फूल बनाना है। ये वाले मेरे ऐसे ही बनते हुए जाएंगे फूल। देखिए ये फूल ऐसे हो जाएंगे। ये ऐसे आएंगे फ्लावर मेरे। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। मैं एक और बता देती हूँ आपको। देखिए 8वें में मैंने ये यहाँ से मैंने ये 7 डबल क्रोशे किए हैं और 8वां इसमें किया है, 8 में 2 किए हैं। फिर मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊँगी, फिर लूप लूँगी। जो ये डबल क्रोशे बनाए हैं इन ये वी टाइप में, इसके एक डबल क्रोशे में मैं ऐसे लूप लूँगी। 2 का 1 2 का 1 करके 6 डबल क्रोशे होने चाहिए हमारे। देखिए 2 का 1 करते हुए जाऊँगी, सारों को एक साथ नहीं निकालूंगी। और यहाँ पर मेरे ये 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 के 6 एक साथ निकाल लूँगी। फिर 2 चैन बनाऊँगी, फिर ये लूप लूँगी ऐसे, फिर 3 चैन, फिर जहाँ से मैंने बनाया उसी में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से करूँगी। फिर 3 चैन बनाऊँगी, फिर लूप लूँगी और फिर एक पत्ती फिर ऐसे ही बनाऊँगी। 2 1 2 3 4 5, ये 5 बार करने हैं तो 6 हो जाएंगे। देखिए 6 के 6 एक साथ, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, फिर इसी के अंदर ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर 3 चैन और इसको दाग इसे इधर को कर लूँगी पत्तियों को, क्योंकि मुझे बनानी है तीसरी भी यहीं। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हमें करना है तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक लूप हमारा क्रोशे के ऊपर होता है। देखिए पांचों को एक साथ तारूंगी, फिर 1 2, फिर यहाँ से ऐसे करके ये
फिर 1 2 3 और फिर इसी में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन, फिर 1 2 3। देखिए एक पत्ती में कहाँ बनाती हूँ, देखिए 3 तो मैंने इधर के डबल क्रोशिया में बना दी। अब जो तीसरी है इसके ऊपर लूप लूँगी, जो ये है हमारा जॉइंट जहाँ पर मैंने 2 पत्ती डाली थी, देखिए जो ये होता है हमारा, इसमें डालनी है। इसको ऐसे करा और यहाँ पर डालूँगी, ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये हो गया मेरा 5 बार। और देखिए पूरे क्रोशिया पर 6 हैं और फिर सारों को एक साथ तार दूँगी और ये 2 की पत्ती बना 2 चैन बनाकर यहाँ पर इसको कर लूँगी। फिर 3 चैन बनाऊँगी और फिर इसी में यहीं पर मैं इसको ज्वाइन भी करूँगी यहीं पर, देखिए। फिर मैं यहाँ पर 1 2 3। अब जो इधर का डबल क्रोशिया है हमारा ये वाला, इसमें लूप लूँगी और इस वाले डबल क्रोशिया में 2 पत्ती बनाऊँगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और एक 5 बार। ये देखिए 6 हो गए मेरे। फिर इनको सारों को एक साथ उतार दूँगी, 2 की चैन लूँगी, लूप लेकर स्लिप स्टिच 1 2 3। फिर इसी में ले जाकर इसको ज्वाइन करूँगी, फिर 1 2 3। फिर लूप लूँगी और उसी के अंदर फिर एक बार और, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। देखिए 6 हो गए मेरे और इनको बार सारों को उतार दूँगी, 1 2 चैन लेकर इसकी लूप बनाऊँगी, फिर 1 2 3। फिर उसी में इसको ले जाकर मैं बंद भी करूँगी, देखिए यहीं पर। फिर यहाँ पर एक चैन बनाऊँगी और अपना ड्रेस को ऐसे घुमा लूँगी, देखिए ऐसे ऐसे घूम जाएगी ड्रेस, अपने आप ही घूम जाएगी, आपको घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर ये करने के बाद यहाँ पर लूप लूँगी और जिसमें मैंने ज्वाइन किया उसको छोड़कर उससे अगले वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 बार, उससे अगले में 2 बार। 7 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3 4 5 6 और एक 7 और 8वें में मुझे 2 बार करना है। देखिए 1 बार ये, 1 बार और उसी में, क्योंकि इसमें फ्लावर बनेगा। देखिए फिर बाद में आप इस तरह से पत्तियों को सही कर दीजिएगा, ये पत्ती ऐसे सही हो जाएंगी, बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे ही पूरे में ये फ्लावर बनते हुए आएंगे। चलो ये फ्लावर मैं पूरी में बना लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या करना है। और इनमें गोल्डन मोती लगेंगे वो भी बताऊँगी। और उसके बाद एक राउंड और आएगा। ये ड्रेस बहुत सुंदर लगने वाली है, जिसने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चलो मैं बताती हूँ ये राउंड पूरा करके आगे क्या करना है। देखिए मैंने डिज़ाइन, ये पत्तियाँ फूल अपने पूरे कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और एक चैन बनाकर मैं अपना धागा यहाँ पर काट दूँगी, क्योंकि मुझे अब वाइट से काम है, येलो का काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं अपना वाइट, मैंने पहले से ही अपना ज्वाइन किया हुआ था, मैंने काटा ही नहीं था। देखिए ज्वाइन कहाँ करना है, जहाँ ये फूल बनाया था हमने, ये फूल की जो एक चैन बनाई थी यहाँ पर, उसमें ले जाकर मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। देखिए यहाँ पर मुझे इसे ज्वाइन करना है। देखिए मैंने अपना ज्वाइन कर लिया है, ये कर लिया है मैंने यहाँ पर ज्वाइन। और यहाँ से 1 2 3 इधर छोड़ने हैं, 1 2 3, क्योंकि हमने 7 लिए थे और 8 वाले में हमने फूल बनाया है, तो हम जो 4 है 1 2 3 4 वाले में 2 बार लपेटा लेंगे, 1 2 3 4 वाले में ले जाकर ऐसे करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1। देखिए फिर से 2 बार 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर लूप लेंगे और इसी में को निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 बार लूप लेंगे और उसी के अंदर फिर से करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1। उसके बाद फिर 3 चैन लेंगे और फिर इस लूप लेंगे और इसी में को ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए 2 बार लूप लेंगे, फिर उसी के अंदर से हमें फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर 3 बार चैन लेंगे और लूप लेंगे इसके ऊपर
और यहाँ से निकालने का है ये ऐसे। फिर अब हम लूप लेंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसी के अंदर करना है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4। अब 1 2 3 लूप लिया और यहीं से इसके बीच में से निकाल दिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब 2 बार लूप लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 2 3 3 चैन ली, लूप लिया, और जो ये हमारा डबल क्रोशिया होता है इसके बीच में को ऐसे निकालना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 2 बार लूप लेंगे, क्योंकि हमने 3 बार इधर बनाया था तो 3 ही बार हम इधर बनाएंगे, और जो बीच वाला है उसमें हम 3 बार लेंगे, 1 2 3। फिर लूप लिया और ये 1 बार किया, फिर लूप लिए 2 बार, फिर इसमें किया। देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर लूप लिया और ये एक ऐसे कर दिया। देखिए ये फूल ऐसे बनना है। ये हमने 7 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो जो ये 1 2 3 में तो हमें 2 बार लूप लेना है, और जो 4th वाला है उसमें 3 बार लूप लेंगे। उसके बाद फिर हम वही रिपीट करेंगे, 2 बार 2 बार 2 बार लूप लेने हैं। और ये ऐसे करके फिर हमें यहाँ पर जो फ्लावर के पीछे हमने ज्वाइंट किया था इसमें ले जाकर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर से 1 2 3 4th वाले डबल क्रोशिया में जाएंगे और 2 बार लूप लेंगे, और 4th वाले में ले जाकर हम फिर से ऐसे ही करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर 3 चैन 1 2 3 और 3 लेकर उसके ऊपर लूप लेना है और यहाँ से निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 2 बार लूप लेंगे, फिर उसी में फिर से करेंगे। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर 3 चैन लेंगे, देखिएगा, फिर से लूप लिया, और जो हमने ये होल बन जाता है हमारा इसमें से निकाल कर तीनों को एक साथ निकालना है। फिर देखिए फिर से 3 बार लूप लिया और 2 बार लूप लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर से 3 चैन लेनी है, फिर लूप लेना है, फिर इसके बीच में को यहीं से निकालना है, इसको ऐसे करना है। फिर अब हम 3 बार लूप लेंगे, क्योंकि हमारे 3 हो गए, 1 2 3। अब 1 2 3 बार लूप लेने के बाद फिर से उसी में करना है। और ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। देखिए फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर से लूप लेना है, और इसी के बीच में को यहाँ से निकाल कर तीनों को एक साथ करना है। अब हमारे ये 4 हो गए हैं। अब 3 हमें और करने हैं, जो 2 लूप लेने हैं, सिर्फ 1 2 लूप लिए हैं मैंने, और उसी के अंदर करना है। फिर से 1 2 3 1 2 3 चैन लेनी है और इसी के अंदर से निकालना है। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लूप लेने हैं, फिर उसी के अंदर से करना है, 1 2 3, फिर से 1 2 3 और इसी के अंदर से यहाँ से फिर से करना है। फिर ये 2 बार लूप लेना है, फिर इसी के अंदर 1 बार और करना है। ये 7th वाला है हमारा आपके। देखिए 1 2 3 करके फिर से हमें इसी में को लेना है और ये कर देना है। फिर हमें इसे ज्वाइंट कहाँ करना है, जो ये हमारे फूल बनाए थे हमने पीछे लास्ट वाली पत्ती ज्वाइंट की थी। देखिए ये जो फूल है हमारा, इस फूल को ऐसे बैक कर लीजिएगा, और जो ये ज्वाइंट है हमारा, ये फूल का जो पीछे का ये ज्वाइंट है, जहाँ हमने एक चैन बनाकर ज्वाइंट किया था, इसमें ले जाकर इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे। और ये थोड़ा पत्ती जो ये हैं ये ऐसे आएंगी, और ये पत्ती जो तुम्हारी हैं इनको ऐसे खोल लीजिएगा, ये ऐसे खुल जाएंगी। थोड़ी बनाते टाइम ये टाइट हो जाती हैं, ये सारी पत्ती ऐसे खुली खुली दिखाई देंगी, फिर ये ऐसे आएगा पत्तियों के पास। ये ड्रेस बहुत सुंदर लगने वाली है। चलो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाए हैं, देखिएगा। देखिए एक बार और, देखिए मैंने ये ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर 2 बार चैन लूँगी, 1 2 बार लूप लिया, 1 2 3। ये 4th वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चैन में डालेंगे हम। फिर यहाँ 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1, फिर यहाँ 3 चैन करनी है। फिर हमें लूप लेना है और इस वाले होल्स में ही डालकर इसको 3 का 1 करना है। फिर 2 बार लूप लेंगे, फिर उसी के अंदर हमें करना है 1 2 3 चैन लेनी है, फिर लूप लेना है, फिर इसी के अंदर करके
तीनों को एक साथ निकालना है। फिर 2 बार लूप लेना है, फिर उसी के अंदर करना है। ये हमें 3 बार करना है ऐसे, 1 2 3 चैन इसके ऊपर लूप लेना है और ये एक पफ सा बन जाता है जिससे हमारा उठा उठा अच्छा लगेगा। देखिए 3 बन गए। अब मैं 3 बार लूप लूँगी। अब तक मैं 2 बार ले रही थी, देखिए तीसरा, क्योंकि हमारा चौथा है ये। 1 2 3 और एक ये 4। अब इसमें भी 3 चैन लेनी है हमें और ये लूप लेकर इसके अंदर को निकालना है। अब मैं 2 बार लूप लूँगी, 2 1 2 3। फिर हमें 3 की चैन बनानी है, फिर वही लूप लेकर तीनों को एक साथ कर लेना है। फिर देखिए 2 बार लूप लूँगी और ये फिर से 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। फिर ये लूप लूँगी और ऐसे करके हमें इसको फिर से करना है। 1 2, एक बार और होगा ये, देखिए हो गया 1 2 3। फिर 1 2 3, फिर 3 लेकर फिर लूप लेना है और फिर इसके बीच में को फिर से निकालना है और इसको ज्वाइन कहाँ करना है। अब ये नेक्स्ट वाला अगला फूल आ गया है मेरा, इसके पीछे जो ये आती है चैन हमारी, इसमें ले जाकर हम इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे। बस ये ऐसे ही करते हुए जाना है। अब फिर मैं करके दिखाती हूँ ये कैसी लगेगी। ये सारे फ्लावर भी मैं अच्छे से खोल दूँगी अपने। चलो ये करती हूँ राउंड, अब आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये पूरे कर लिए हैं अपने और ज्वाइंट करके मैंने ये कटिंग भी कर दिया है अपना धागा यहाँ से। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये ड्रेस, आप देख सकते हैं। और ये किनारी मैं अब येलो और ग्रीन दोनों से करूँगी, पहले येलो से करूँगी फिर ग्रीन से करूँगी। ये लंबी हो जाएगी वीडियो तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। फिर जब इसकी पगड़ी बनाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी किनारी मैंने कैसे की है। देखिए मैंने ये किनारी भी कर ली है और ये मैं आपको इसमें नहीं बता पाई क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। और जो ये फ्लावर हैं इनमें मैं इस तरह के नग लगा रही हूँ। आप ये वाले लगाना चाहो तो आप ये लगा लीजिए। अगर आपको ये नहीं लगाने तो 8 नंबर के जो मोती आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे 8 नंबर के मोती ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो मैं भी 8 नंबर के मोती ही लगाऊंगी इसमें, क्योंकि मुझे खुद भी 8 नंबर के मोती ही लगे हैं। ऐसे इन्हें सुई से लगा सकते हैं आप, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इन पर सब पे 8 नंबर के मोती लगाऊंगी क्योंकि 8 नंबर के मोती थोड़े मोटे आते हैं तो इसलिए मैं इनमें सब में एक एक 8 नंबर के मोती सुई से लगा लूँगी। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगी है ड्रेस। और आप इसे छोटी और बड़ी में आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ये छोटी में बनानी है तो ये वाला राउंड और ये वाला राउंड मत लगाइएगा जो मैंने 2 पहले लगाए थे, सीधा डिज़ाइन से ही आप ये राउंड बनाइएगा। और 4 और 5 नंबर में आप इतनी ही बनाइएगा। अगर आपको ये 7 नंबर की बनानी है तो आप एक राउंड और बना लीजिएगा। ये एक राउंड और बना लीजिएगा, सिर्फ एक ही राउंड बढ़ाइएगा यहाँ पर तो ये बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको ये 9 नंबर में चाहिए तो यहाँ पर राउंड बढ़ाइएगा। ये जो प्लेन वाले राउंड है ये जितनी आपको बड़ी बनानी है उतनी बनाइएगा और चोली उसी हिसाब से ले लीजिएगा। ये मेरी हो गई है पूरी। ये 4 और 5 नंबर के लिए इतनी ही बनाइएगा। और अगर आपको किसी और साइज़ में ये सीखनी है तो कमेंट करके बताइएगा। जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कमेंट करके हमारी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। राधे राधे।